जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, आज देव प्रबोधनी एकादशी है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, सब पापों को हरने वाली, पुण्य तथा मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसू यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करके रात्रि को भोजन करने था, सारे दिन उपवास करने से क्या मिलता है, सो मुझे आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और न दिखाई सके, वो हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन के किए हुए पाप का समूह क्षण भर में भस्म हो जाता है। जैसे रुई का बहुत भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला करके भस्म कर देती है, इसी प्रकार विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देती है, परंतु विधि से रहित चाहे जितना अधिक किया जाए उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, भेद निंदक, धर्मशास्त्र का निंदा करने वाले, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, मूर्ख, दूसरे की स्त्रियों का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र स्त्री के साथ गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा संबंधी ब्राह्मणी या साध्वी ब्राह्मणी हो या विधवा हो, उसके साथ जो संभोग करता है, समझ लो उससे बड़ा नरकगामी कोई नहीं है। वो अपने कुल को नष्ट कर देता है। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वो भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्टों की सेवा करने वाला, जो मनुष्य नीच हो उसकी जो सेवा करते हैं या उसकी संगति करते हैं, वो सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उसके 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनने आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती है। और कह रहे हैं कि वो नरक के दुखों से छूट करके प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान से पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत करने से और रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसके या जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके स्नान ध्यान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। और सब कर्मों को त्याग करके भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी, जितेंद्रिय है और उसी के भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया, वो विष्णु का अनंत प्रिय होता है। मोक्ष की बात बताने वाले और तत्व का ज्ञान देने वाले, इस एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पापों से इस रात्रि को केवल जाग करने से ही अपने आप नाश हो जाता है। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं, वो अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं।
प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल यौवन वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे बचपन में पाप किया हो, चाहे जवानी में, चाहे युवा अवस्था में या वृद्धावस्था में, सब पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल, चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। अतः कोई भी पुण्य इस पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर के अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल होता है। कार्तिक मास में भगवान दानाद में इतने प्रसन्न नहीं होते कि जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होता है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक आधा श्लोक भी पढ़ता है, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़ करके कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठ करके मेरी कथा पढ़नी या सुननी या सुनानी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों का ही कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सब पाप अपने आप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि का कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुन करके वाचक को अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन धर्म की रक्षा करने का फल मिलता है। कह रहे हैं ब्रह्मा की यह बात सुनकर के नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और व्रत करने से क्या फल मिलता है वह विस्तार पूर्वक समझा करके कहिए। तब नारद मुनि की बात सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब जो घड़ी रात्रि शेष रह जाए तब उठ करके शौच आदि से निमित्त हो करके दंत धावन आदि करे, नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करे, फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और इस व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, हे भगवान, आज मैं निराहार रह करके व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करके था रात्रि को भगवान के आगे नित्य गीतादिक करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी का कृपणता को त्याग करके बहुत से पुण्य फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ्य देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो शंख से भगवान को स्नान कराता है, जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त के पुष्पों से भगवान का अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास से बिल्वपत्र से भगवान की पूजा करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजन करते हैं उनको 10,000 जन्मों के पाप का अपने आप नाश हो जाता है। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण करने, जल से सींचने, प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु निवास लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने कल्प तक 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत विस्तार होता है। जिस मनुष्य का रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए था जो 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं।
और भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, करोड़ों गौवें के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो शमी के पद से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं वो करोड़ों जन्म का पाप उनका स्वतः ही नाश हो जाता है। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते उनके श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाए, वहां स्नान, तब प्रातः काल कर करके घर पे आए, विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे करके क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन गौ दक्षिणा दे करके गुरु का पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था वह ब्राह्मणों को दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित पात्र का दान दे या बैल दान दे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं हो गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्यागे वह फल करे। और तेल छोड़ने वाले घृत और घृत छोड़ने वाले दूध, अन्न छोड़ने वाले चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि पर शैर करने का व्रत लेता है उनको सैया दान और जो तुलसी समस्त सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को व्रण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्याग करने वाले को शर्करा दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले था नियम लेने वाले व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के व्रत पर घृत बत्ती रख करके विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलत भ्रष्ट स्वर्ण से अलंकित करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार करके सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके उसे विदा करे। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिस वस्तुओं का 4 मास तक छोड़ा उन वस्तुओं का समारी ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास व्रत निर्भीक समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुम मुझसे पूछा वह सब मैंने बताया। इस कथा को पढ़ने सुनने वाला गौदान का फल की प्राप्ति होता है। मेरे मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।